राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा व्लॉग पर। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। तो पहले तो ये देखिए, पालक काट के और धो ली हूँ, इसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ। तो पहले मैं पालक को अच्छे से छौंक दूँगी बनने के लिए। पहले तो उबाल के फिर छौंकूँगी। तो पहले उबालने के लिए रख दूँगी। अब फिर बाकी की तैयारियाँ, मैं लहसुन वगैरह काटूँगी, हरी मिर्च, ये सिर्फ सिंपल सा बनेगा। और इधर एक तरफ मैं चाय भी रख दूँगी बनने के लिए। और जो कल का दूध था उसे गर्म करके मैं रख दी हूँ साइड में। इधर आटा गूंदी हूँ। कुछ स्पेशल बनेगा तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। फिर से दूध आ गया है सुबह सुबह। तो इधर बुआ जी गोभी को घस रही हैं, कद्दूकस कर रही हैं। और क्योंकि आज बनेगा गोभी के पराठे, और जो हमारे घर में दोनों भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं है गोभी खाना, तो बुआ जी बोली क्यों ना गोभी का पराठे खाएं, अच्छा भी लगेगा, वो लोग खा भी लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि पतिदेव और देवर जी दोनों भाई नहीं खाते हैं गोभी। और इधर मैं साग बनने के बाद आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ इधर। तो सब्जी को भी मैं छौंक दी हूँ। और चाय मतलब पापा जी नहीं पिए थे तो दोबारा से गर्म कर रही हूँ। और बुआ जी भी नहीं पी थी। और इधर पराठे की सारी तैयारी कर रही हूँ। और दुग्गू के लिए सिंपल सा पराठा बनाऊँगी, सिर्फ हल्दी हल्का सा और नमक डालूँगी और लहसुन अन्ना मात्र का मिर्च डालूँगी, क्योंकि उसे तीखा नहीं पसंद है, तो इसलिए उसके लिए अलग से मैं बनाऊँगी। और धनिया का पत्ता भी हल्का सा डाल देंगे, थोड़ा टेस्ट आए फ्लेवर का। और इधर डुग्गू का भी सारी तैयारियां साइड में करके रख दूंगी। फिर ये बाकी की चीज़ें मैं मिक्स करूंगी, जैसे गोभी और हल्दी, नमक, हल्का सा गरम मसाला और धनिया का पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन, ये सारी चीज़ें बारीक काट लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक बाद में ही डालें क्योंकि पानी छोड़ता है गोभी में, इसी वजह से। और सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद, और आटा तो मैं पहले से गूंद के रख दी थी सेट होने के लिए। तो इधर पतिदेव कह रहे थे क्या बन रहा है, मैं बोली जो चीज़ आप नहीं खाते हैं वही बन रहा है। तो फिर कह रहे थे गोभी के पराठे, में बोली हाँ। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, खा के देखेंगे कैसा टेस्ट आता है। तो इधर मैं सारी चीज़ें तैयारियाँ करके रख दी हूँ। इधर आलू मटर की सब्ज़ी भी बन गई है, तो उतार के रख दूँगी। फिर मैं गोभी के पराठे बनाने की तैयारियाँ कर रही हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ। अब मैं भर के बना रही थी, तो बुआ जी कह रही थी कैसे बना रही हो, तो मैं बोली भर के बना रही हूँ। तो फिर बुआ जी आके देखेंगी अभी थोड़ी देर में, आप सभी को पता चल जाएगा। तो भर के बना रही थी ना, तो बाहर से निकल जा रहा था। फिर बुआ जी आई तो कह रही थी ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओगी तो अच्छे से बनेगा भी नहीं और लंबा लंबा पतला नहीं होगा, मोटा मोटा लगेगा, उसे खाने में टेस्ट भी नहीं आएगा। तो फिर बुआ जी दो लोई बनाई, छोटी छोटी, जैसे पूड़ी की लोई होती है ना, हल्की हल्की छोटी छोटी, उसी टाइप का। तो पहले एक हल्का सा बेल के पूड़ी जितना, और फिर दूसरा भी पूड़ी जितना बेल के उसके ऊपर फिर जो भी बैटर तैयार किए थे उसके ऊपर फैला देंगे। फैलाने के बाद जो दूसरी पूड़ी थी उसके ऊपर रख देंगे, और फिर हल्के हाथों से उसे चिपका के फिर आटा लगा के उसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो फिर बुआ जी ऐसी बताई कि मैं बोली ठीक है बुआ जी हम बना लेंगे। तो फिर मैं बोली हम बना रहे बुआ जी, जब तक जाइए, आपको दवा वगैरह खाना है टाइम पर। तो फिर थोड़ा सा बता के फिर बुआ जी चली गई थी पराठे चाय खाने। और फिर खाने के बाद फिर आ गई तो कह रही है लाओ तुम मतलब सेको, और मैं इधर बेल रही हूँ, जल्दी जल्दी बन जाएगा और तुम भी खा लोगी, क्योंकि पराठा बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आज दोनों जने मतलब मेहनत किए हैं पराठा बनाने में, और बुआ जी भी काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ हेल्प करी है। तो सुबह का मतलब सारी चीज़ें करने के बाद फिर घर के सारे काम कंप्लीट कर ली, और घर के मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए। और इस टाइम कहीं जाने की तैयारियां हो रही है। तो शाम के बज रहे हैं 4, और इधर मैं डुग्गू को ना नहला के रेडी वगैरह कर दी हूँ। तो इधर डुग्गू अपने पापा का वेट कर रहा है कि पापा कब आएंगे कब आएंगे। तो उदास है बैठा हुआ कि मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगा, पापा आ जाएंगे तभी मैं फ़ोटो खिंचवाऊँगा। तो मैं बोली ठीक है अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग जा रहे हैं शादी में। तो डुगू तो रेडी हो चुका है, और मैं भी अभी थोड़ी देर में जाऊंगी रेडी होने। और मम्मी जी नहीं हैं, मम्मी जी गई हैं नानी जी के घर, तो अभी वो कुछ देर में आ जाएंगी, क्योंकि देवर जी गए हैं मम्मी जी को लेने। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं कहीं, तो आप सभी को ब्लॉग में मिल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं साड़ी वियर कर चुकी हूँ, ये देखिए, और डुगू भी रेडी हो चुका है जैसे कि मैं आप सभी को दिखा दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ मेकअप कर रही हूँ।
तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। मेकअप वगैरह करके फिर मिलते हैं। अभी पतिदेव भी रेडी वगैरह होंगे। ओके, ये वाला मैंने साड़ी पहनी है जो मैं छठ में पहनी थी। तो तैयार होने के बाद फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो इधर मैं फटाफट रेडी ही हो रही थी तो मौसी जी आ गए थे मिलने सभी से। तो फिर यहाँ पे मैं आशीर्वाद ली दोनों जने का, और यहाँ पे सभी बड़े लोग आपस में बातें वगैरह कर रहे थे और घर देख रहे थे। तो बोल रहे थे काफ़ी सुंदर घर बना हुआ है, और मतलब सारी चीज़ें बता रहे थे। और इधर थोड़ा सामान भी फैला हाँ चलिए अंदर। तब नीचे खड़ी हो गया ना नीचे बुआ रहती है। हाँ लगता है। पेंट के जगह ये भी लगा सकते हैं, और गंदा हो तो पोंछ दो बस। अरे जो वीआईपी में रहता ना सब और जे हीरो के जाने हेलो कहां बनाला कौन पहुंच गए बन क्या विमल के घर है। विमल घर पहुंचा मान के भाई शिव मंदिर में तो देखो तो निवासी हो गए तो कहां अरे कोदी के मुझे अपन को हटा दिया लोग खर्चा गया वो जा अपने लेके ना तो मुझे नहीं लोगे लगती है सब कैसे कहता हूँ कि तू उधर हो जाता है। सो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ और बेडशीट वगैरह मेरा लग चुका है। काम वाम मेरा फिनिश हो गया है, और सिर्फ मेरे को बाल बनाना है और चूड़ी पहनना है, एक बिंदी लगाना है, बस तो हो जाते रेडी। कैसी लग रही हूँ मैं? चलिए फटाफट रेडी हो जाते हैं। डुग्गू तो रेडी होके बाहर खेल रहा है। मैं बोली थी कपड़े मन गंदे करना है, तो कह रहा है ठीक है मम्मी मैं कपड़े गंदे नहीं करूँगा। तो चलो, और डुग्गू के पापा गए नहाने, और मौसी जी या मौसा जी आए थे मिलने, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मिलने आए थे क्योंकि बुआ जी से मिलने आए थे। बुआ जी काफ़ी दिनों बाद आई हैं ना, इस वजह से, और हम लोगों से भी, तो उनसे ही मिलने लगी और थोड़ा टाइम खींच लिया। तो अब फटाफट जा रही रेडी होने। पतिदेव बोले हैं, वो नहा के आ रहे तो कह रहे जल्दी रेडी हो जाओ। तो रेडी होके मिलते हैं। फिर मौसी जी तुरंत निकल गए क्योंकि कल उन्हें जाना है बाहर पंजाब जहाँ रहते हैं, और इसी वजह से शाम को ही निकल गए क्योंकि पैकिंग वगैरह भी करना है। तो फिर निकलने के बाद हम लोग भी फटाफट रेडी हो गए। रेडी होने के बाद हम लोग भी अब निकलेंगे जल्दी से फंक्शन के लिए। तो इधर पतिदेव शूज़ वगैरह पहन रहे हैं। तो मेरा जो मैं कर्ली बाल की थी तो थोड़ा स्ट्रेट हो गया था हल्का फुल्का, तो मैं दोबारा कर्ली कर रही थी। तो वही पतिदेव कह रहे थे एक अच्छा हुआ है एक बेकार हो गया है, तो वही मैं कर रही थी। कभी भी मैं करती हूँ ना एक बेकार हो ही जाता है कितनी भी कोशिश करो। तो इधर मम्मी जी कह रही कितना टाइम लगा रही हो। फिर मैं जो पहले दूसरा वाला चूड़ा पहनी थी तो कह रही ये वाला चूड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। फिर फटाफट कर्ली करने के बाद फिर मैं ऊपर गई और ये वाला चूड़ा निकाल कर दूसरा वाला चूड़ी का सेट लगा के फिर मैं वो वाला चूड़ी का सेट पहनी। और आज मतलब सुबह से मतलब बुआ जी पे मेरे को एक बात पे गुस्सा आ रहा है। मैं बोली थी कि बुआ जी चलिएगा मेरे साथ शाम को शादी में, तो बोली थी ठीक है चलेंगे। और जब शाम हुआ तो कह रही नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगेगा वहाँ। तो मैं बोली नहीं क्यों नहीं अच्छा लगेगा, हम हैं ना आपके साथ, चलिए ना साथ में रहेंगे अच्छा लगेगा। कह रही थी नहीं नहीं बहुत ज़्यादा ठंडी है मैं नहीं जाऊँगी, ठंड लग जाएगी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं फिर ज़्यादा जिद भी नहीं करी, लेकिन थोड़ा दुख हुआ कि मतलब सुबह बोली थी ठीक है चलेंगे बेटा, इस टाइम मना कर दी तो इसी वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय, फुल वॉच कीजिएगा।